वैसे तो आपने 90 के दशक में आई सनी देओल की कई बेहतरीन फिल्में देखी होंगी, जिनमें सनी देओल के दमदार डायलॉग्स और बेहतरीन एक्शन सीन हमें देखने के लिए मिले थे। लेकिन उसी समय सनी देओल की साल 1998 में मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर के साथ में एक ऐसी हार्ड हिटिंग फिल्म आती है जिसको उस समय सीडी, डीवीडी और टीवी पर दिखाने के पहले सेंसर बोर्ड ने लगभग 50 मिनट के सीन कट कर दिए थे। और जहां ओरिजिनली ये फिल्म लगभग 2 घंटे 36 मिनट की थी, लेकिन इसके सीन कट करने के बाद में फाइनली ये 1 घंटे 45 मिनट की ही रह गई। और आज यूट्यूब या कहीं पर भी आप सनी देओल की फिल्म जोर को देखेंगे तो इसका 2 घंटे 36 मिनट वाला वर्जन तो कहीं अवेलेबल ही नहीं है। हर जगह पर मात्र 1 घंटे 44 मिनट वाला वर्जन ही अवेलेबल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 50 मिनट में ऐसा क्या था जिसको कट करना पड़ा, और कैसे जहां आज के जाने माने एक्टर भी साउथ के डायरेक्टर्स के साथ में फिल्में करना चाहते हैं, तो वहीं सनी देओल ने साल 1998 में ही मलयालम सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर संगीत शिवान के साथ में ये फिल्म कंप्लीट की थी। और वैसे तो सनी देओल के बारे में बोला जाता है कि सनी देओल को डांस करना नहीं आता है, लेकिन आपको बता दें कि फिल्म जोर में हमें सनी देओल के करियर का अब तक का सबसे बेस्ट डांस देखने के लिए मिला था। तो आखिर ये डांस उनसे किसने करवाया था और कैसे करवाया था, इन सारी बातों के बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। 13 फरवरी 1998 को फिल्म जोर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और इसमें हमें नजर आए थे सनी देओल, सुष्मिता सेन, मिलिंद गुनाजी, ओमपुरी, मोहन आगाशे, गोविंद नामदेव, अनुपम खेर, दीना पाठक और लक्ष्मीकांत बेर्डे। एन महाराजन ने फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था, जो साउथ के जाने माने डायरेक्टर और राइटर हैं। आपको बता दें कि फिल्म जोर के अलावा उन्होंने आगे चलकर सनी देओल के लिए फिल्म चैंपियन और बॉबी देओल के लिए फिल्म क्रांति की भी कहानी लिखी थी। और साल 2001 में आई सनी देओल की फिल्म इंडियन को उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। फिल्म के लिए दमदार डायलॉग्स लिखे थे संजय मासूम ने और डायरेक्शन की कमान संभाली थी संगीत शिवान ने, जो मलयालम सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर थे। और फिल्म जोर बनाने के पहले वो मलयालम सिनेमा में व्योहम, योद्धा और गंधर्वम जैसी बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे। और जोर उनकी हिंदी डेब्यू फिल्म थी। हालांकि जोर के बाद में उन्होंने कई और हिंदी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है, जिनमें चुरा लिया है तुमने, क्या कूल है हम, अपना सपना, मनी मनी, एक द पावर ऑफ वन, क्लैक, इडियट्स और यमला पगला दीवाना 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि संगीत शिवान जाने माने सिनेमेटोग्राफर संतोष शिवान के भाई हैं। विक्की फिल्म्स के बैनर तले इसको प्रोड्यूस किया था विवेक कुमार ने और म्यूजिक कंपोज किया था अघोष बैंड ने। बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था विद्यासागर ने, लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और टोटल 9 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म का म्यूजिक एल्बम एवरेज ही था, लेकिन फिर भी इसके 2-3 गाने लोगों के बीच में काफी पॉपुलर रहे थे। ये गाने थे मैं कुड़ी अनजानी हूँ, शहर अनजाना हो, तेरे प्यार में कोई देख रहा, पहली पहली बार, जोर देखो, गम ना करो, क्या तुमने है कह दिया, नैना बोले नैना और चुप तुम रहो जैसे गाने इसमें रखे गए थे। इन गानों में आवाजें थीं शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा श्रीराम, सोनू निगम, आशा भोंसले, MM कीरवानी और KS चित्रा की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 10 करोड़ रुपए। और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 10 करोड़ 60 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ओवरऑल फिल्म जोर इस साल आई एक बहुत ही एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 245 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 97 लाख लोग आए थे। और 1998 में ये पैसे कमाने के मामले में 22वें नंबर पर रही थी। वैसे 1998 में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई थीं और इस साल की अगर हम टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालें तो पहले नंबर पर थी कुछ कुछ होता है, दूसरे नंबर पर थी सोल्जर, तीसरे नंबर पर थी प्यार तो होना ही था, चौथे नंबर पर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और 5वें नंबर पर थी प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म जोर को IMDb पर 4.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म जोर में हमें सनी देओल एक न्यूज रिपोर्टर बने हुए नजर आए थे और इसमें हमें मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी देखने के लिए मिली थी। जब सनी देओल का एक दोस्त आकर उनके घर में रुकता है, वो आतंकवादी गतिविधियों में होता है और सनी देओल का पूरा परिवार फंस जाता है। सनी देओल के पिता अनुपम खेर को जेल हो जाती है और वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं और बाद में सिलसिला शुरू होता है सनी देओल का उस दोस्त को ढूंढने का और ऐसा करने के पीछे उस दोस्त की रियल वजह पता करने का और इसमें शामिल बाकी सारे लोगों का पर्दाफाश करने का। जहां पहले फिल्म जोर में आतंकवाद, पॉलिटिक्स और धार्मिक चीजों पर कटाक्ष करने वाले कई हार्ड हिटिंग डायलॉग्स रखे गए थे, जो डायलॉग्स थोड़ी कंट्रोवर्शियल थे। और इतना ही नहीं, इसमें पूरी साजिश को रचती हुई एक एक चीज को काफी बारीकी से दिखाया गया था। इसके अलावा इसमें कई खतरनाक और वायलेंट एक्शन सीन सनी देओल के ऊपर शूट किए गए थे।
लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म डीवीडी पर आई और टीवी पर देखने के लिए मिली तो फिल्म में से लगभग 50 मिनट के सीन कट कर दिए गए थे और फाइनली ये फिल्म लगभग 1 घंटे 44 मिनट की ही रह गई, जहां इसके फाइनल वर्जन में ना तो कोई खून खराबा था, ना कोई ऐसे सीन थे और ना ही पॉलिटिक्स, आतंकवाद और धर्म के बारे में हार्ड हिटिंग डायलॉग्स सुनने के लिए मिले। वैसे अगर आप में से उस समय किसी ने फिल्म जोर को सिनेमा घर में देखा हो और इन सीन्स के बारे में आपको याद हो तो हमारे दर्शकों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एन महाराजन के द्वारा लिखी गई ये कहानी प्रोड्यूसर विवेक कुमार को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उन्होंने इसको डायरेक्ट करने के लिए मलयालम सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर संगीत शिवान को चुना। हालांकि विवेक कुमार के दिमाग में ये बात पहले से ही क्लियर थी कि इसमें लीड एक्टर के तौर पर वो सनी देओल को ही साइन करेंगे। हालांकि संगीत शिवान ने इसके पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया था और ना ही उन्होंने सनी देओल की ज्यादा फिल्में देखी थीं। तो जब संगीत शिवान को ये फिल्म ऑफर की गई तो उन्होंने सबसे पहले सनी देओल की कई बैक टू बैक फिल्में देखी और उनकी इमेज को समझने की कोशिश की और सनी देओल की कई फिल्में देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि अगर उन्हें सनी देओल के साथ में एक हिट फिल्म बनानी है तो इसमें कई जोरदार एक्शन सीन रखने पड़ेंगे और कई दमदार डायलॉग्स रखने पड़ेंगे। और इस तरह उन्होंने फिल्म जोर को बनाने की प्लानिंग शुरू की और अपने परिवार को केरल में छोड़कर वो फिल्म जोर को डायरेक्ट करने के लिए मुंबई आ गए। फिल्म के लिए सबसे पहले सनी देओल ही फाइनल थे और उनके अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर इसमें सबसे पहले सोनाली बेंद्रे को अप्रोच किया गया था, जो भी उस समय बॉलीवुड में काफी नई थी। लेकिन उस समय सोनाली बेंद्रे कई और फिल्में कर रही थी, इस वजह से वो इसके लिए डेट्स नहीं दे पा रही थी। और फाइनली इसमें सनी देओल के अपोजिट सुष्मिता सेन को साइन किया गया, जिन्होंने उस समय हाल ही में 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। हालांकि सुष्मिता सेन को सनी देओल के अपोजिट फिल्म जोर में साइन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सुष्मिता सेन की हाइट सनी देओल से ज्यादा थी। इस वजह से पूरी फिल्म जोर में सुष्मिता सेन को बिना हील वाली सैंडल पहनाई गई थी और ऐसे कपड़े पहनाए गए थे जिसमें उनकी हाइट ज्यादा ना दिखे। इसके अलावा सुष्मिता सेन नई नई मिस यूनिवर्स बनी ही थी और वो उस समय फिल्म के सेट पर काफी ज्यादा मेकअप करके आती थी, जबकि फिल्म के डायरेक्टर संगीत शिवान का ये कहना था कि सुष्मिता सेन वैसे ही खूबसूरत हैं, उन्हें इतना ज्यादा मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। और बार बार वो फिल्म के सीन शूट करने के लिए सुष्मिता सेन का मेकअप बहुत ज्यादा कम करवा देते थे। हालांकि पहले तो डायरेक्टर ये चाहते थे कि इसमें सुष्मिता सेन बिल्कुल बिना मेकअप के नजर आए, बिल्कुल भी मेकअप ना करें, लेकिन फिर भी उनके कई बार मना करने के बाद भी सुष्मिता सेन हल्का मेकअप जरूर करके आती थीं। फिल्म के ज्यादातर सीन मुंबई और उसके आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए हैं। इसके अलावा कई सीन मनाली में भी शूट किए गए हैं और इसके अलावा फिल्म का एक गाना स्विट्जरलैंड में शूट किया गया है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म के केवल इस गाने को स्विट्जरलैंड में जाकर शूट करने के पीछे भी एक कहानी थी। एक्चुअली पहले ये गाना इंडिया में ही मनाली में शूट किया जाना था और इसके लिए लोकेशंस भी फाइनल हो चुकी थी, लेकिन उन दिनों सनी देओल अपनी फिल्म सलाखें की शूटिंग रवीना टंडन के साथ में स्विट्जरलैंड में कर रहे थे और उस समय फिल्म सलाखें की शूटिंग के दौरान सनी देओल के पास में 3-4 दिन का एक्स्ट्रा समय भी था। तो सनी देओल ने फिल्म जोर के प्रोड्यूसर को फोन किया और उनसे बोला कि अगर वो चाहें तो इसका एक गाना स्विट्जरलैंड में शूट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वो स्विट्जरलैंड में ही हैं और उनके पास में 3-4 दिन का समय भी है। तो इस तरह से सनी देओल के कहने पर सुष्मिता सेन, इसके डायरेक्टर और कुछ क्रू मेंबर्स स्विट्जरलैंड गए और वहां पर इस गाने को शूट किया गया, जिस गाने को बहुत ही स्टाइलिश और कूल तरीके से शूट किया गया था और इसमें सनी देओल हमें बेहतरीन डांस करते हुए भी नजर आए थे। आपको बता दें कि उस समय सनी देओल की इन डांस स्टेप्स की कोरियोग्राफी की थी जाने माने कोरियोग्राफर और डायरेक्टर अहमद खान ने। उन्होंने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले इस गाने में सनी देओल के लिए और भी कठिन डांस स्टेप्स रखे जाने वाले थे, लेकिन सनी देओल को उतना अच्छा डांस नहीं आता है और जब उन्हें पता चला कि इस गाने में उन्हें ऐसा डांस करना है तो वो काफी डर गए। उस समय सनी देओल ने अहमद खान को एक कोने में बुलाया और अहमद खान से बोला कि वो चाहते हैं कि ऐसे डांस स्टेप वो इसमें कोरियोग्राफ करें जिसको सनी देओल अच्छे से कर पाएं। और अहमद खान ने सनी देओल की प्रॉब्लम समझी और उनके हिसाब से थोड़ी इजी स्टेप्स इसमें रखे, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि सनी देओल ने ये डांस स्टेप्स सीखने के लिए काफी मेहनत की थी, खासकर से ये पैरों वाले स्टेप। आपको बता दें कि इसके पहले भी अहमद खान सनी देओल के लिए फिल्म जीत में यारा ओ यारा गाने को कोरियोग्राफ कर चुके थे। तो इस तरह से फिल्म जोर का एकमात्र ये गाना स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था। उन दिनों एक एक्शन सीन करते टाइम पर सनी देओल की पीठ में काफी गंभीर चोट आ गई थी और कुछ समय के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ा था और उस समय उनकी इसी बैक इंजरी के चलते फिल्म जोर की शूटिंग भी काफी डिले हुई। उस समय फिल्म जोर का क्लाइमैक्स शूट होना बाकी था और इसके क्लाइमैक्स को शूट करने के लिए सनी देओल की डेट्स को दोबारा पाने के लिए उन्हें लगभग 3 महीने का समय लग गया था और तब जाकर फिल्म जोर की शूटिंग कंप्लीट हो पाई थी। उस समय फिल्म में एक बहुत ही सीनियर एक्टर A.K. हंगल भी काम कर रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 80 साल से भी ज्यादा थी।
फिल्म शोले में आपने ए.के. हंगल साहब को जरूर देखा था। ए.के. हंगल की उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो फिल्म के सेट पर हमेशा समय से आते थे। उनके 2 सीन फिल्म में रखे गए थे और इसकी शूटिंग राजस्थान में जयपुर के पास में सामोद गांव में की गई थी। जहां पर ये रात का सीन होने वाला था। आर्टिफिशियल पानी बरसाया जा रहा था और ए.के. हंगल साहब को यहां पर गीले होते हुए ही डायलॉग्स बोलने थे और ए.के. हंगल साहब ने इन डायलॉग्स को बेहतरीन तरीके से बोला। वैसे आपको बता दें कि इसके कुछ दिन पहले ही उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी। संगीत सिवान मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर थे और जोर उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और उस समय कई लोग उनसे ये बोलते थे कि तुमने सनी देओल को फिल्म में साइन किया है तो अब कम से कम फिल्म को कंप्लीट करने में तुम्हें 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि उन दिनों सनी देओल बहुत ज़्यादा बिजी थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो समय से अपनी फिल्में कंप्लीट नहीं करते हैं। लेकिन संगीत सिवान ने कहा कि सनी देओल ने उनके साथ में पूरी फिल्म के दौरान बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और काफ़ी अच्छे से उन्होंने ये फिल्म कंप्लीट की। वैसे आपको बता दें कि फिल्म जोर में काम करने वाले ज्यादातर क्रू मेंबर्स साउथ के ही थे। जैसे इसमें साउथ के जाने माने डायरेक्टर जीवा कोरियोग्राफी कर रहे थे। इसके अलावा पहले फिल्म में मिलिंद गुनाजी वाला रोल बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में अर्जुन का रोल निभाने वाले अर्जुन फिरोज खान करने वाले थे, जिसके लिए उन्हें साइन कर लिया गया था। डेट्स भी फाइनल हो चुकी थी, लेकिन आगे चलकर उन्हें ऐसा लगा कि ये फिल्म थोड़ी कंट्रोवर्शियल है और इसमें उनके ऊपर कई कंट्रोवर्शियल सीन और कई कंट्रोवर्शियल डायलॉग भी शूट किए जाने थे। इस वजह से उन्होंने एन मौके पर फिल्म से पीछे हटने का फैसला किया और बाद में उनकी जगह पर इसमें मिलिंद गुनाजी को साइन किया गया। वैसे आपको बता दें कि जोर नाम का यह टाइटल प्रोड्यूसर विवेक कुमार ने अपने नाम पर काफी पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। जहां तक कि पहले 1995 में वो जोर टाइटल के नाम से बॉबी देओल और करिश्मा कपूर के साथ में एक फिल्म बनाने का प्लान भी कर रहे थे, जिसको साउथ के जाने माने डायरेक्टर रवि राजा पिनिसेट्टी डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने कई तेलुगु फिल्में बनाई हैं और हिंदी में भी उन्होंने प्रतिबंध और आज का गुंडा राज जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था। लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई और जोर टाइटल के नाम से ये फिल्म बॉबी देओल के साथ में नहीं बन पाई और फाइनली सनी देओल और सुष्मिता सेन के साथ में इसको बनाया गया। हालांकि भले ही उस समय सनी देओल की फिल्म जोर बॉक्स ऑफिस पर उतनी ना चल पाई हो, लेकिन वाकई में ये अच्छी फिल्म थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज फिल्म का पूरा वर्जन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये मात्र 1 घंटे 44 मिनट की ही फिल्म अवेलेबल है, जिसमें कई जगह कई सीन्स को कट किया गया है, जिससे कि इसका ये एडिटेड वर्जन उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। वैसे मुझे तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी ने उस समय फिल्म जोर का ये पूरा वर्जन सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।